बच्चों, सी फाउंडेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी अटेम्प्ट के लिए हम लोग पार्टनरशिप एक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्टनरशिप का यूनिट 3 आज हमें स्टार्ट करना है। 2 क्लास का है यूनिट 3 और हमारा पार्टनरशिप एक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केवल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल बचता है इवनिंग में, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लगातार क्लासेस करेंगे हम लोग, तो नवंबर 30 तक का टारगेट है। और उसके बाद एक बार क्विक रिवीजन और कर सकते हैं हम लोग, अथवा सा राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। हर दिन 2-3 क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से जनवरी के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट 3 है क्या पार्टनरशिप का? यूनिट 3 का नाम है बेटा रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यूनिट 3 का नाम है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो सबसे पहला प्रश्न है आपसे कि क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना जरूरी है, मैंडेटरी है क्या? तो आंसर है नो। फर्म को रजिस्टर कराना कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल है। ये आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने फर्म को रजिस्टर कराएंगे कि नहीं कराएंगे। आपने अगर ऑप्ट किया कि भाई मैं तो अपने फर्म को रजिस्टर कराऊंगा क्योंकि मैं फ्यूचर में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं चाहता। आज तो भाई हम पार्टनर्स में बड़ा म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है, बड़ा गुड फेथ है, बड़ा ट्रस्ट है, तो हम पार्टनरशिप में आ गए। कल अगर किसी बात को लेके डिस्प्यूट हो गया तो हमारा फर्म डिसॉल्व होने के कगार पे आ जाएगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि चलो भाई बिजनेस धंधा करना ही है तो फर्म को रजिस्टर करा लेते हैं। और अगर हम फर्म को रजिस्टर नहीं कराएंगे तो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। भैया अगर फर्म रजिस्टर नहीं कराते तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या हम अपने दूसरे पार्टनर्स और फर्म पे केस कर सकते हैं? क्या हम थर्ड पार्टी पे, क्या हमारा फर्म थर्ड पार्टी पे केस कर सकता है? क्या हम 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ कर सकते हैं? क्या थर्ड पार्टी हम पे केस कर सकता है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न का जवाब अभी आपको थोड़ी देर में मिलेगा कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। फर्म को रजिस्टर नहीं कराने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 बातें इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़नी है, रजिस्ट्रेशन और दूसरा है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में देखेंगे फर्म का डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, अंतर क्या है। एक पार्टनरशिप फर्म कब कंपलसरी बेसिस पे डिसोल्यूशन कराना होगा, कब ऑप्शनल होगा, और कब कोर्ट के ऑर्डर से होगा, कब बिना कोर्ट के ऑर्डर के होगा। और एक बार फर्म डिसॉल्व हो जाता है तो अकाउंट सेटलमेंट कैसे किया जाता है, इस यूनिट के अंदर ये सारी बातें हमें पढ़नी है। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, सेक्शन 58 क्या बोलता है। इट इज नॉट नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, पहली बात। दूसरी, हावेवर, लेकिन हमने ऑप्ट कर लिया कि भैया हम तो फर्म रजिस्टर कराएंगे, तो वंस वी ऑप्टेड कि फर्म रजिस्टर कराएंगे तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। However, when we opted to get the firm registered, following procedure should be followed. क्या प्रोसीजर है भाई, देखिए तो पहला 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 पढ़िए, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपने ऑप्ट किया कि भैया हम तो कराएंगे फॉर्म रजिस्टर, तो अगर आपने ऑप्ट कर लिया कि फॉर्म रजिस्टर कराओगे तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा।
Partners of a firm should submit a statement in prescribed form and with fee stating. आपको एक फॉर्म सबमिट करना होगा, एक स्टेटमेंट सबमिट करना होगा आपको जिस एरिया में आप अपना बिजनेस लगा रहे हैं उस एरिया के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। क्या क्या डिटेलिंग देनी होगी बेटा? पहला, फर्म का नाम बताइए, प्रिंसिपल प्लेस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताइए, नाम बताइए, कोई दूसरी जगह में भी आप बिजनेस कैरी करते हैं क्या? फर्म का नाम बताइए, प्रिंसिपल प्लेस या प्लेस ऑफ बिजनेस बताइए, क्या कोई अदर प्लेस भी है क्या जहां आप बिजनेस धंधा करते हो अपना? नेक्स्ट, डेट बताइए व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, तारीख बताइए भाई किस डेट में किस पार्टनर ने आपके फर्म को ज्वाइन किया है। द नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर, और पार्टनर का पूरा नाम और उसका पता बताइए, नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस, और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म बताइए कि आपके फर्म का क्या ड्यूरेशन है, आपका फर्म कितने दिन चलने वाला है, फिक्स टर्म पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप एट विल है, ड्यूरेशन बताइए। तो क्या क्या चीजें आपने बताई? आपने फर्म का नाम बताया, आपने प्लेस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताया, एनी अदर प्लेस का नाम बताया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताया कि किस पार्टनर ने किस डेट को ज्वाइन किया, पार्टनर्स का पूरा नाम और उसका परमानेंट एड्रेस बताया, और उसके अलावा आपने ड्यूरेशन बताया कि भैया आपने पार्टनरशिप कितने दिन के लिए बनाया है, आपका पार्टनरशिप कितने दिन चलने वाला है। The registrar of the firm of the area in which business of the firm is situated or proposed to be situated, और ये बात किसको बताएंगे? उस रजिस्ट्रार को, उस रजिस्ट्रार फर्म को जहां आपका प्लेस ऑफ बिजनेस टू बी सिचुएटेड है, सिचुएट होने वाला है। The statement shall be signed by all the partners और by their agent specifically authorized in this behalf, और ये जो स्टेटमेंट आप सबमिट कर रहे हो सारे पार्टनर साइन करो, और अगर कोई पार्टनर नहीं साइन करता है तो उसका ऑथराइज एजेंट स्टेटमेंट पे अपना साइन करेगा। When the registrar is satisfied that provision of section 58 have been duly complied with, he shall record the statement in a register called register of firm and issue a certificate of registration. आपने जिस रजिस्ट्रार को बेटा अपना स्टेटमेंट सबमिट किया, जब वो आपके सारे स्टेटमेंट को डॉक्यूमेंट को देखेगा और देखेगा कि भैया सब ठीक है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, उसको बोलेंगे हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो डेट लिखा होगा बेटा सर्टिफिकेट के ऊपर, उस दिन से आपका फर्म रजिस्टर माना जाएगा। नाउ द फर्म इज रजिस्टर्ड फर्म, और अब आपका फर्म कैसा फर्म हो चुका है बेटा? रजिस्टर्ड फर्म। लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, अगर आप रजिस्ट्रेशन में लेट करते हैं तो भैया पेनल्टी का पेमेंट करना होगा। If the statement are not submitted to the registrar within the time specified in a stated section, सेक्शन में जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है कि इतने दिन के अंदर आपको सबमिट करना है डॉक्यूमेंट, अगर नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी 100 रुपए, मात्र 100 रुपए पर ईयर के लिए ऑफ डिले और पार्ट देयर। इंग्लिश लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ये इंग्लिश लॉ में है कि 100 रुपया हर साल का जुर्माना लगेगा डिले, अगर आप डिले स्टेटमेंट सबमिट करते हैं। हमारे यहाँ चूंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ही नहीं, तो हमारे यहाँ पेनल्टी भी नहीं लगेगी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, फेवरेट क्वेश्चन आईसीआई का, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 3। अगर यूनिट 3 से जो पहला क्वेश्चन जो उनका फेवरेट है वो यही है कि परिणाम बताओ, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम बताओ ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर फॉर्म रजिस्टर नहीं होता है तो परिणाम बताओ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोसेस बताओ रजिस्ट्रेशन का, जो आपने सेक्शन 58 पढ़ा।
दूसरा क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन के परिणाम बताओ। और तीसरा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको कौन से ऐसे राइट हैं जो प्रभावित नहीं होंगे। तो 3 क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन से आईसीआई ने आज तक बनाया है, आपके लिए भी बना सकता है। तो देखिए कॉन्सिक्वेंसेस, आप एक बार कॉन्सिक्वेंसेस पढ़िए, कोशिश करें समझने की, बाकी तो हम समझाएंगे ही। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 69। परिणाम, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन के परिणाम। कॉन्सिक्वेंसेस देखिए बेटा, क्या परिणाम होंगे अगर फर्म रजिस्टर नहीं हुआ तो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कॉन्सिक्वेंस देखने जा रहे हैं बेटा, परिणाम। फर्म को रजिस्टर नहीं कराएंगे तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। हम इन परिणामों से बचना चाहते हैं तो हम फर्म को रजिस्टर करा लेंगे। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। पहला, अग्रीव्ड पार्टी, जो अग्रीव्ड पार्टनर है, दुखी है, कैन नॉट ब्रिंग सूट या लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म और अदर। हम बड़े दुखी हैं अपने पार्टनरों से, हम बड़े अग्रीव्ड हैं, बहुत दुखी हैं, हम बहुत पीड़ित हैं अपने दूसरे पार्टनर से। हम चाहते हैं कि अपने पार्टनर पे या फर्म पे केस करें, उनके अगेंस्ट सूट फाइल करें, उनके ऊपर लीगल एक्शन ले। कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि फर्म रजिस्टर ही नहीं है। तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो आपको अपने फर्म को क्या कराना होगा, पहले रजिस्टर्ड। तो पहला, अग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग सूट या लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। दूसरा परिणाम क्या होगा भैया, यानी पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंसेस। मुझे बड़ा शिकायत है अपने दूसरे पार्टनर से, फर्म से हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कुछ कर सकते, फर्म रजिस्टर ही नहीं। कुछ करना चाहे तो फर्म को रजिस्टर कराइए जनाब। दूसरा, नो सूट इन सिविल कोड बाय फर्म या अदर को पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी। बेटा हम लोग थर्ड पार्टी आउटसाइडर पे केस करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमारा फर्म रजिस्टर ही नहीं है। The unregistered firm or any person on behalf of the firm cannot bring a legal action against the third party for a breach of contract. थर्ड पार्टी ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें वो गुड्स सप्लाई करने वाला है, उसने तोड़ दिया, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। हमने उन्हें गुड्स बेचा, वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उन पे केस करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, फर्म रजिस्टर ही नहीं है। तो अगर फर्म रजिस्टर नहीं है तो फर्म या कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ में थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तीसरा, नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेटअप ऑफ क्लेम if an action is brought against the firm by a third party, then unregistered firm or partner cannot claim
अ सेट ऑफ मोर देन 100 रुपए। 100 रुपए से ज्यादा सेट ऑफ अलाउड नहीं है। 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ अलाउड नहीं। हमें देने थे किसी को 1000, लेना था 2000, बोल रहे भैया 100 रुपए ही सेट ऑफ होगा। म्यूचुअल इंडेटनेस कितने का होगा? मात्र 100 रुपए का। 100 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा अगर आपका फॉर्म अनरजिस्टर्ड। आप देखो बेटा कितना भयानक प्रभाव हो रहे हैं। हम दुखी हैं अपने दूसरे पार्टनर फर्म से, केस नहीं कर सकते। हम थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते। हम 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन थर्ड पार्टी तो बेटा हमेशा हम पे केस करेगा, क्योंकि अगर हमारा फॉर्म अनरजिस्टर्ड है उसमें थर्ड पार्टी की क्या गलती है? थर्ड पार्टी कैन sue the firm. In case of unregistered firm, an action can be brought against the firm by a third party. हम थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी हम पे हमेशा केस कर सकता है, फॉर्म रजिस्टर हो या ना हो, क्योंकि उसकी क्या गलती अगर फॉर्म रजिस्टर नहीं है तो। तीसरा, पहला प्रश्न हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, कैसे प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन कराने का। दूसरा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। और तीसरा है नॉन रजिस्ट्रेशन डज नॉट हाउएवर अफेक्ट द फॉलोइंग। हमारे पास ये अधिकार हमेशा होगा, हमारे पास ये अधिकार हमेशा होगा, हमारा फॉर्म रजिस्टर हो या ना। ये अधिकार हमें हमेशा मिलेगा, हमारा फॉर्म रजिस्टर हो या ना हो। क्या है अधिकार? पहला, राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सू द फॉर्म। थर्ड पार्टी हमेशा केस करेगा फर्म पे, आउटसाइडर हमेशा केस कर सकता है फर्म पे, फर्म आउटसाइडर पे केस नहीं करेगा। दूसरा, राइट ऑफ द पार्टनर टू सू द फर्म फॉर डिसोल्यूशन और अकाउंट सेटलमेंट ऑफ डिसॉल्व फर्म या रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। फर्म हमारा डिसॉल्व हो गया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था फर्म का, फर्म डिसॉल्व हो गया, तो पार्टनर को अधिकार है कि वो अकाउंट सेटलमेंट के लिए बोलेगा, वो केस कर सकता है कि रियलाइजेशन करो, प्रॉपर्टी बेचो, मुझे मेरा हिस्सा दो, इसके लिए वो केस कर सकता है। फॉर्म रजिस्टर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है तो एक पार्टनर अकाउंट सेटलमेंट के लिए फॉर्म पे केस करेगा, कर सकता है। तीसरा, power of official assignee or receiver to release the property of insolvent partner to bring an action। फर्म जब दिवालिया हुआ था तो हम सब पार्टनर दिवालिया हुए, फर्म दिवालिया हो गया, तो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हुआ और ऑफिशियल रिसीवर ने प्रॉपर्टी को अपने हाथों में लिया। इंसॉल्वेंट पार्टनर जो है उसको उसका हिस्सा दे दीजिए आप बेच के, जो बनता है। राइट टू सू और क्लेम इफ द वैल्यू डज नॉट एक्सीड। 100 रुपए से ज्यादा का क्लेम नहीं है तो हमेशा हम सेट ऑफ अलाउड है। 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकते, फॉर्म रजिस्टर नहीं है तो कम का तो कर ही सकते हैं। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव of deceased partner have a right to bring a legal action against the firm for account or to release the property। हम मर गए, मेरा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो फॉर्म पे केस कर सकता है कि भैया प्रॉपर्टी बेचो ना, फर्म की प्रॉपर्टी बेचो ना, पैसे लेके आओ ना, हमारा अकाउंट सेटल तो करो। तो हमारे ये जो अधिकार हैं वो फर्म के रजिस्ट्रेशन या नहीं होने से प्रभावित नहीं होते। 3 क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन से बन सकते हैं, एक ये तीसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन कॉन्सिक्वेंसेस था, और पहला क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। तो रजिस्ट्रेशन से टोटल 3 क्वेश्चन का कवरेज है। तीनों क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट है डिसोल्यूशन का, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन का।
एक बार तीनों क्वेश्चन का आंसर बोल दीजिए, जहां हैं, जहां बैठे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं वहां पे एक बार लाउड होइए, बोल बोल के पढ़िए, जोर जोर से बोलिए। कुछ इशू आ रहा है बेटा, यूट्यूब इज नॉट रिसीविंग इन वीडियो टू मेंटेन स्मूथ स्ट्रीमिंग। नेटवर्क का इशू हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं आपसे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दूसरा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, और तीसरा है कि ये राइट जो है रजिस्ट्रेशन हो या न हो उससे प्रभावित नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का। फर्म का डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन में अंतर पूछ देता है, और फर्म का डिसोल्यूशन कोर्ट के ऑर्डर से और बिना कोर्ट के ऑर्डर से किन केसेस में होता है, और अकाउंट सेटलमेंट कराइए। तो रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, 3 क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन के हो गए। प्रोसीजर बताओ, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन बताओ, और फॉर्म रजिस्टर हो या ना हो कौन से राइट हैं जो इफेक्टेड नहीं होते। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करना था। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपके पास अगर ये हैंड इस तरीके का नोट्स नहीं है और आपको अगर ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, जिससे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा पाए। 7291010463 इस पे आप हाय का मैसेज करते हैं और मुझसे बोलते हैं कि मैम मुझे पार्टनरशिप एक्ट भेज दो, या जो भी आपको चैप्टर चाहिए, तो हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं। और अगर आप सीए फाउंडेशन जनवरी में पेपर देने जा रहे हैं और अभी तक आपने कुछ भी लॉ नहीं पढ़ा, तो आप टॉपर्स क्लासेस के ऐप से क्लासेस खरीद सकते हैं सिर्फ 750 में। 750 रुपए में मात्र आपको पूरा लॉ का कोर्स अवेलेबल है, सिर्फ 750 रुपए, जिसमें आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, बहुत सारी सुविधाएं। जो भी टॉपर्स अपने फेस टू फेस में बच्चों को अवेलेबल कराता है, वो ऑनलाइन में भी बच्चों को अवेलेबल कराता है। तो 3 क्वेश्चन क्या क्या हो गए। पहला हो गया रजिस्ट्रेशन, तो आप सबसे पहले बताइएगा कि भैया रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपने ऑप्ट कर लिया कि मैं फॉर्म को रजिस्टर कराऊंगा, तो ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है पार्टनर्स को एक स्टेटमेंट और फी सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म को, उस एरिया का जहां आपका प्रिंसिपल प्लेस है या बिजनेस सिचुएट होने वाला है। आपको 6 बातें बतानी थी। फर्म का नाम बताना था, प्रिंसिपल प्लेस या प्लेस ऑफ बिजनेस बताना था, एनी अदर प्लेस में बिजनेस करते हैं तो उसका एड्रेस बताना था, किस दिन पार्टनर ने ज्वाइन किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टनर बताना था, पार्टनर का पूरा नाम, फुल नेम और परमानेंट एड्रेस बताना था, और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप बताना था। और ये सब लेके रजिस्ट्रार के पास जाना था। रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड होता है आपके इंफॉर्मेशन में से, तो आपको वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और अब आपका फॉर्म रजिस्टर हो चुका है। अगर आप डिले करते थे फाइलिंग में तो आपको पेनल्टी लगती थी। इंग्लिश लॉ बोलता है कि पेनल्टी 100 रुपए हर साल के लिए या पार्ट देयर ऑफ है। चूंकि इंडियन लॉ में रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ कंपल्सरी प्रोसेस, इसलिए इंडियन लॉ में पेनल्टी का भी कोई प्रोविजन नहीं है। ये था पहला क्वेश्चन जो आप जवाब दे गए। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। नॉन रजिस्ट्रेशन के परिणाम बताइए, तो 4 परिणाम है। कोई अग्रीव्ड पार्टनर है, वो बड़ा दुखी है अपने दूसरे पार्टनर से, फॉर्म से,
केस करना चाहता है, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहता है, सूट फाइल करना चाहता है तो नहीं कर सकता। पहला परिणाम। दूसरा परिणाम था कि नो सूट इन सिविल कोर्ट बाई फर्म और अदर को पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी। हमारा फर्म या हमारा कोई भी को पार्टनर थर्ड पार्टी पे, आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकते। तीसरा, नो रिलीफ फॉर सेटअप ऑफ क्लेम। 100 रुपए से ज्यादा का सेटअप नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी हम पे केस कर सकता है। थर्ड पार्टी हम पे केस कर सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी की क्या गलती है, फॉर्म तो हमारा रजिस्टर नहीं है। और तीसरा प्रश्न जो रजिस्ट्रेशन से बन सकता है वो ये है कि नॉन रजिस्ट्रेशन डज नॉट इफेक्ट द फॉलोइंग राइट। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हमारे ये अधिकार प्रभावित नहीं होते, हमें ये अधिकार है, हम ये अधिकार अवेल कर सकते हैं। क्या अधिकार? पहला, थर्ड पार्टी हमेशा हम पे केस कर सकता है, हम फॉर्म का डिसोल्यूशन करा सकते हैं, अकाउंट सेटलमेंट की बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई चलो रियलाइज करो, प्रॉपर्टी बेचो, मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे दे दीजिए। ऑफिशियल रिसीवर जो है वो रिलीज करेगा प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ नहीं है तो हमेशा कर सकते हैं। 100 रुपए से ज्यादा का नहीं कर सकते ना, उससे कम का तो हमेशा कर सकते हैं। और जो डिसीज्ड पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो फर्म पे केस कर सकता है कि चूंकि पार्टनर मर चुका है और मैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो भैया प्रॉपर्टी को दबा के क्यों बैठे हो, बेचो और हमारा जो हिस्सा बनता है हमें दे दो। तो ये चैप्टर 2 पार्ट में बटा है, पहला था रजिस्ट्रेशन, दूसरा था डिसोल्यूशन। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में पढ़ेंगे डिसोल्यूशन, जिसमें पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, और कोर्ट के ऑर्डर से किन केसेस में डिसोल्यूशन होता है, किन केसेस में कोर्ट का ऑर्डर नहीं लगता, और अकाउंट सेटलमेंट की बातें कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज सारे बच्चे कंप्लीट कर लें। 3 क्वेश्चन का यहाँ पे कवरेज था, 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय। आज थोड़ा सा इशू रहा है नेटवर्क का, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। होप सो कल हम लोग डिसोल्यूशन की बातें करेंगे। अब आपसे मुझे एक बात करनी है कि आप आईसीआई मॉड्यूल में जाइए और वहां डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन पे बेस्ड हैं 2-3 उनको कर लीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस अगर बहुत ज्यादा नहीं करते हैं तो हर दिन कम से कम 2 क्वेश्चन 4 पेज लिखने की आदत बनाइए। लॉ का पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि कहानी सुन के टिक लगाना है। लॉ के पेपर में बेटा हमें सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, आंसर लिखना है, तो हर दिन राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत ज्यादा आप मत लिखें, तो कम से कम 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, और चारों सब्जेक्ट डेली पढ़ेंगे। 2 पेपर हमारा सब्जेक्टिव है, अकाउंट्स और लॉ, तो इसकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत 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 जरूरी है, अदरवाइज हम आधा हुआ क्वेश्चन वहां नहीं लिख पाते। हर दिन चारों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। आप सोचिएगा कि मैंने कहानी सुन ली, मान लो आज मैंने आपको बोला कि बेटा यहाँ से 3 क्वेश्चन, तीनों, अभी आपका काम क्या है, तीनों क्वेश्चन को याद करके और एक बार लिख लीजिए, काम खत्म कीजिए। लेकिन आपको करना पड़ेगा, केवल कहानी सुनने से नहीं होगा बेटा। आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, आपको नोट्स लिखने में टाइम नहीं बर्बाद करना, आपको हैंड रिटन नोट्स है, आप उसको पढ़िए, मेरे साथ देखिए, टिक कीजिए, याद कीजिए, और उसके बाद एक बार याद करने के बाद लिख लीजिए। अगर आप इतना करते चलते हैं तो आपको हम पूरे दावा के साथ बोल सकते हैं कि लॉ पेपर में दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन आपको करना होगा, करके देखिए, लॉ पेपर में कोई दिक्कत नहीं आती है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका लॉ फेवरेट पेपर होता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका लॉ के कारण ही पूरा ग्रुप निकला है।
तो पढ़ते रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय। गुड नाइट, बाय बाय।